हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज प्रोनाउन। तो इस चैप्टर में हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि हम नाउन की जगह यूज करते हैं। ओके, वन डज नॉट लाइक रीडिंग अ राइट अप इफ इट हैज द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। अब हमें ऐसा तो पसंद नहीं है कि अगर हम एक ही सेम नेम को बार बार सेंटेंसेस में रिपीट करें तो उस सेंटेंसेस का जो सेंस है वो नहीं बनेगा। ओके, but sometimes while speaking or writing or even reading about a noun we may need to speak about it many times। पर कभी कभी जब हम किसी नाउन के बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तब हमें बोलना पड़ता है उसके नाम को many times। Okay, so it makes our speech or write up interesting for readers if we use pronoun। अगर हम नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करें तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और जो रीडर्स है वो काफी इंटरेस्ट से उसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास टूडे, ही वॉज इल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बार बार राम को रिपीट नहीं किया है। एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद राम की जगह क्या लिखा है, ही लिखा है, क्योंकि राम क्या है, एक लड़का है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ज्योति लॉस्ट हर पर्स, शी हैड 200 रुपीज इन हिट। ओके, सो वहां पर आप देख सकते हो कि सेंटेंस जो है एंड होते ही, अब ज्योति कौन है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, गर्ल के लिए यूज करते हैं हम शी। ठीक है, तो ज्योति की जगह हमने लिख दिया शी। ओके, हियर ही एंड शी हैव रिप्लेस्ड द नाउन्स राम एंड ज्योति रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ही एंड शी जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, नाम को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि राम एंड ज्योति को रिप्लेस कर रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज Pronouns are of following kinds। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको प्रोनाउन के टाइप दे रखे हैं। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउंस। Pronouns are used for people, places, things and ideas। Personal pronouns are pronouns जो है वो हम यूज करते हैं लोगों के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए और आइडियाज के लिए। पर्सनल प्रोनाउंस आर, अब आपको पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑल्सो डिनोटेड एज फर्स्ट पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन जो है स्टूडेंट वो डिनोट करते हैं एज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई लिखते हैं। ओके, सेकेंड पर्सन के लिए हम यू लिखते हैं, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन के लिए हम ही, शी और इट लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी first person is the person who speaks I, me, mine, we, ours and us। first person वो है जो बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं I, me, mine, we, ours and us। now the next is second person। second person is to whom first is speaking you, your, yours। सेकेंड पर्सन वो है जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बोल रहा है। ठीक है, इसमें कौन से वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे कि यू, योर और योर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज third person। third person is the person or the thing spoken about he, him, her, she, his, hers, it, they, theirs, them। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है तो उनके लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि he, him, her, she, his, hers, it, they, theirs, them। the noun which a pronoun stand for is called its antecedent। मतलब वो नाउन जिसके लिए जो प्रोनाउन स्टैंड कर रहा है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। The pronoun must agree with its antecedent in its number, gender, etc। अब जो pronoun है वो agree करना चाहिए with the antecedent। okay, उसके number को लेकर या फिर उसके gender को लेकर। okay, now for example, you should help mother, she is alone in the kitchen। so here both mother and she are in feminine gender and singular in number। तो आपने देखा कि जो इस सेंटेंस में जो मदर एंड शी है वो दोनों फेमिनिन जेंडर है एंड सिंगुलर भी है नंबर में। ओके, द लेडीज आर टॉकिंग इन द रेस्टोरेंट, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। आपने यहाँ पर देखा जो वर्ड लेडीज है, लेडीज इज फेमिनिन इन जेंडर एंड प्लूरल इन नंबर। लेडीज जो है फेमिनिन तो है जेंडर में बट प्लूरल है नंबर में। ओके, सो इज दे, दो,
दे इज यूज फॉर प्लूरल मस्कुलाइन जेंडर ऑल्सो। ओके, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर दे का यूज किया, पर दे को हम प्लूरल मस्कुलाइन जेंडर में भी यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट पर्सनल प्रोनाउन इट इज यूज टू रेफर टू एन एनिमल, अ थिंग और अ चाइल्ड। इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू सम नाउन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशन। जो पर्सनल प्रोनाउन इट है स्टूडेंट्स, वो हम यूज करते हैं एनिमल के लिए, कोई चीज के लिए, थिंग के लिए, बच्चे के लिए। ओके, और इट को हम यूज करते हैं like it also refer to some noun of like common one or the expression. Okay, common expression. Like for example, it is cloudy outside. तो वेदर बताने के लिए भी हम it का यूज कर रहे हैं, it is cloudy outside. ऐसे ही it is 9 o'clock by my watch. Okay, now next is the wolf howls loudly. It howls when it is happy. Okay, तो आप देख सकते हो किसी एनिमल के लिए भी हम it का यूज कर रहे हैं. Okay, now the next thing is subject pronouns and object pronouns. Subject pronouns denote the nouns about whom or what the sentence is. जो subject pronoun है स्टूडेंट, वो डिनोट करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो सेंटेंस क्या चीज है, किस चीज के बारे में वो बात कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर इन नॉमिनेटिव केस। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, whereas object pronoun denote who or what the subject pronoun have acted upon. Object pronoun denote करता है कि कौन, और जो subject है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, that is the object pronoun. Okay, for example, me, you, him, her, it, us, them. Okay, तो आपको यहाँ पर कुछ example भी दिए, जैसे कि me, you, him, her, it, us, them. Okay, now look at the given sentences. अब आपको यहाँ पर कुछ sentences दे रखे हैं, जैसे कि first one, I advised him. तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखा, जो I है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू कोई चीज हो रही है, और him जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसको वो एडवाइस कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यू डिड नॉट अटेंड द क्लास, द टीचर आस्क्ड अबाउट यू। ओके, सो यहाँ पर जो यू यूज किया है फर्स्टली, दैट इज द सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको बोल रहा है, एंड जो लास्ट में यू यूज किया है दैट इज द ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब द टीचर आस्क्ड अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में पूछा, तो वो क्या हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, so here you is subject pronoun and you at the end is object pronoun. So आपने देखा एक ही सेंटेंस में you जो है उनके मीनिंग चेंज हो गए। you फर्स्टली जो लगा है वो तो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, जो लास्ट में लगा है वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ओके, तो स्टूडेंट आपको इसी के बेसिस में कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। The next type of pronoun is reflexive pronouns. Reflexive pronouns are words like myself, ourselves, yourself, etc., which are used as the receiver of an action. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स है जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ओके, जो कि हम यूज करते हैं एज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब उस एक्शन के रिसीवर के फॉर्म में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई पुट द कैंडल स्टैंड देयर माई सेल्फ। मैंने जो कैंडल स्टैंड है वो अपने आप ही वहां पर पुट करा, वो अपने आप ही वहां पर लगाया। ओके, तो ये आप देख सकते हो माई सेल्फ इसमें यूज किया, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको कुछ यहाँ पर भी दे रखी है इस टेबल में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो सिंगुलर में आप यूज करोगे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। प्लूरल में आप यूज करोगे आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। Now the next thing is that we use a reflexive pronoun point number one as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. अब एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे कि एक सब्जेक्ट हो वर्ब का। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू रीड संस्कृत। तो आई माई सेल्फ, ठीक है, मतलब आपने अगर यहाँ पर ध्यान से देखा हो जो सब्जेक्ट है उसी के जैसा सेम है, ठीक है, क्या चीज, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू रीड संस्कृत। ओके, now next example is be careful with the cycle, you might hurt yourself, you yourself. Okay, so we can use a reflexive pronoun as direct object with transitive verbs, but most common are, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में विद ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि अम्यूज, कट, ड्राई, एंजॉय, हेल्प, हर्ट, इंट्रोड्यूस, किल एंड प्रिपेयर, सेटिस्फाई, टीच। ओके, now point number 2 is as an indirect object when the indirect object is the same as the subject of the verb. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, ठीक है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो जैसा कि सब्जेक्ट है उस वर्ब का। ओके, फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू पोर योरसेल्फ सम जूस।
ओके तो आपने यहाँ पर देखा वर्ड योरसेल्फ. Now next one, we have brought ourselves sparkling clothes for the party. Ourselves, okay, that is a reflexive one. Now third point is as the object of a preposition when the object refers to the subject of the clause. अब ये as a object of preposition है जब वो refer कर रहा है किसको, subject of the clause को. Okay, for example, Mohit had to cook for himself. Okay, for himself आपने देखा preposition भी है, ठीक है, और उसके साथ reflexive भी है pronoun. Now next one, she was feeling very sorry for herself. Okay. So student आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी दी है तो वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है. Now let's move into the next topic in this one. We use a reflexive pronoun. हम reflexive pronoun use करते हैं with the preposition by when we want to show that someone did something alone and or without any help. ठीक है, तो हम प्रपोजिशन बाय के साथ यूज करते हैं जब हमें दिखाना हो कि किसी ने कुछ चीजें अपने आप ही की है बिना किसी के हेल्प के. फॉर एग्जाम्पल, मोहन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. ओके, he lived by himself in an enormous house after his parents died in an air crash. So here you have seen that himself, ठीक है, himself यहाँ पर यूज किया गया है, तो इसमें यह है कि बिना किसी के हेल्प के यहाँ पर शो किया गया है हर एक सेंटेंस में. ओके, सो और किसके साथ, विद द प्रपोजिशन बाय के साथ. ओके, we often put the reflexive pronoun at the end of the clause when we are using it for emphasis. Okay, तो हम हमेशा reflexive pronoun को clause के end में put करते हैं जब भी हम उसमें emphasis show कर रहे हो. Okay, emphasize कर रहे हो. ऐसे ही इसी से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे रखी है, आपको कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो वो आपको कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज रिलेटिव प्रोनाउंस. A relative pronoun connects a clause or phrase to a noun or pronoun. Relative pronoun जो है वो connect करता है clause और phrase को, ठीक है, noun के साथ या फिर pronoun के साथ. The commonly used relative pronoun being who, whom, which, whoever, whomever, whichever and that. Commonly used pronoun आपने देखे यहाँ पर relative pronoun जो कि है who, whom, which, whoever, whoever, whomever, whichever and that. Okay. Then a relative pronoun is usually seen in a sentence at the beginning of the adjective clause. ये हमेशा adjective clause के beginning में दिखाई देता है relative pronoun. Okay, and adjective clause functions as an adjective modifying nouns and pronoun. Adjective clause जो है वो adjective के form में function करता है, वो modify करता है noun को और pronoun को. Okay, for example, the list of commonly used relative pronoun is given below. यहाँ पर आपको कुछ commonly used relative pronoun दे रखे हैं, जैसे कि that, when, which, whichever, whichever, who, whoever, whosever, whom, whomever, whomsoever, whose, whosoever, whatever, whatsoever. Okay, so these are your relative pronouns. So इसी से based आपको कुछ exercise भी दी है student, तो वो आपको complete करनी है. Now let's move into the next topic in this one. Relative pronouns are similar to conjunctions in as they provide a connection between a clause and the rest of the sentence. Relative pronoun जो है एकदम same है किसके जैसे, conjunction के जैसे, जिसमें वो clauses को और sentences को join करते हैं. Okay. The difference is that a relative pronoun does not emphasize the clause. बस difference इसमें क्या है कि जो relative pronoun है वो emphasize नहीं करता है clause को. Okay. The relative pronoun actually plays the role of a noun in the clause. और relative pronoun जो है वो actual में एक noun का role play करता है, ठीक है, clause में. Okay? So इसी से बेस आपको कुछ question भी दिया है, वो आपको complete करना है. Now next type of pronoun is emphatic pronoun. When reflexive pronouns are used to put emphasis on a particular noun, they are called emphatic pronouns. Okay, जब reflexive pronoun जो है वो हम use करते हैं कुछ emphasize करने के लिए एक particular noun में, ठीक है, तो उसको हम उस term को हम क्या बोलते हैं, emphatic pronoun बोलते हैं. Okay, for example, he himself told me he is going to Dubai. Okay, so आपने देखा he himself, मतलब अपने आप ही उसने बोला. ओके, तो यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है. ओके, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जस्ट एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सिर्फ एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट के एक्शन को. ओके, if you remove a reflexive pronoun from a sentence, it will become an incomplete sentence.
but if you remove an emphatic pronoun, the sentence will still have a sense. अगर आप reflexive pronoun को हटा दो sentence से, तो sentence का meaning नहीं बनेगा, sentence एकदम incomplete कहलाया जाएगा. पर अगर आप emphatic pronoun को हटा दो sentence से, तो sentence का meaning same ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप उसे लगाओ या फिर नहीं लगाओ. Okay, this is because reflexive pronoun refer to the noun which receives the impact of action. अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो reflexive pronoun है वो refer करता है noun को जो कि receive कर रहे हो उसकी action के impact को. Okay, but emphatic pronoun stresses on the action done by noun. पर emphatic pronoun जो है वो stress out कर रहा है action को जो कि एक noun ने किया है, ठीक है, उसे और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, खींच कर बोल रहा है. Okay, for example, Riddhi injured herself. So आपने देखा यहाँ पर reflexive, here the subject and object refer to the same person. अब यहाँ पर जो subject and object है वो refer कर रहा है same person को, Riddhi herself. Okay, now next example, Riddhi herself injured her foot. Okay, so emphatic, here herself refers to the action done by noun. Herself represent कर रहा है action which is done by the noun. Okay, और उसे और भी ज्यादा emphasize कर रहा है. Okay, so इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी है, वो आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट एन एम्फेटिक प्रोनाउन पुट्स एन एम्फेसिस ऑन अ नाउन और प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन जो एम्फेसिस पुट करता है नाउन और प्रोनाउन में, इट कैन बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी ग्रामेटिकल एरर. इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. रिमूव करने के बाद भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा. द एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स. कभी भी एम्फेटिक प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जय एंड माई सेल्फ एट फूड, तो दिस इज रॉन्ग. ओके, so इसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हो herself danced on the floor. Now the next sentence is student herself danced on the floor. This is also wrong. ठीक है, कभी भी start नहीं होता है sentence emphatic pronoun से. Now next thing, these sentences are wrong. The correct sentences are as follows. Okay, Jay and I ate food. Yes, right. She danced on the floor. Yes, this is also right. Now the next type of pronoun is demonstrative pronouns. The demonstrative pronoun is used to point out the object or objects which it refers to. Demonstrative pronoun जो है वो point out करता है object को या बहुत सारे objects को जिसको वो refer कर रहा है. Okay, for example, this is an empty jug. ये एक खाली जग है. Next one, that jug is full. There are only 5 demonstrative pronoun in English. सिर्फ 5 demonstrative pronoun है English में. कौन-कौन? This, that, these, those, and such. Demonstrative pronoun can behave either as pronouns or as adjective. ये pronoun के फॉर्म में भी behave करते हैं या फिर adjective के फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है. When used as pronouns, these words identify or point to nouns. जब ये as pronoun के फॉर्म में यूज किया जाता है तो ये जो words है ये identify करते हैं या point out करते हैं to the noun. Okay, so here you can see that was a nice attempt. आपको एग्जाम्पल दिया है, that was a nice attempt. Here the demonstrative pronoun that refers to something the speaker just talked about. यहाँ पर जो demonstrative pronoun that है वो रेफर कर रहा है कोई ऐसी चीज जो कि स्पीकर ने बस अभी बोली हो. Okay, next example is I don't believe this. Here the demonstrative pronoun this refers to something mentioned in a previous sentence. अब यहाँ पर जो demonstrative pronoun this है वो रेफर कर रहा है कोई ऐसी चीज जो कि previous sentence में mention कर दी गई हो. Okay, next thing is such was his virtue. Here the demonstrative pronoun such refers to an explanation just made. अब such यहाँ पर जो है demonstrative pronoun ये explanation बता रहा है which is just made. Okay, we can convey a sense of distance in time and space through the choice of demonstratives. तो हम यहाँ पर time and space को लेकर भी हम convey कर सकते हैं, ठीक है, एक sense of distance जो है. And this and these are used to denote things and situation closer in space and time. This and these का हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो हमारे पास है. अब इनमें भी थोड़ा डिफरेंस है. this जो है वो सिर्फ एक की बात कर रहा है जबकि these जो है वो बहुत सारी की बात कर रहा है. पर दोनों का सिमिलरिटी ये है कि दोनों उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो पास है आपके, ठीक है, which are you know closer in space and time. Okay, जबकि जो that and those है वो कोई दूर की चीज है जिसके बारे में बात की जा रही है. अब that जो है सिंगुलर के लिए होता है, those प्लूरल के लिए. ओके, आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिया है. get this umbrella on the shelf with you. Here the reference is to an umbrella which is on the shelf very close to speaker in space. Okay, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है get this umbrella on the shelf with you. तो यहाँ पर जो आपको रेफरेंस दिया गया है to an umbrella, ठीक है, which is on the shelf. कहाँ पर है वो? शेल्फ में है, ठीक है, जो कि बहुत ही पास है स्पीकर के, इसी वजह से हमने यहाँ पर this का यूज किया है.
Now next example is get that lock and key along. Here the reference is to a lock and key away from the speaker. अब speaker से दूर है तो इसलिए उन्होंने that का use किया है. Next thing, these and those are the plural forms of this and that. These and those जो है plural form है this and that के. Okay. इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी है, ये आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो वर्ड है जो कि क्वेश्चंस पूछता है आपसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर रिपोर्ट अबाउट पोल्यूशन. नेक्स्ट इज व्हिच इज द केमिस्ट्री जर्नल. ओके, नाउ इसी से बेस्ड आपको एक्सरसाइज भी दी है, ये आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंडेफिनाइट प्रोनाउंस. इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर वर्ड्स व्हिच रिप्लेस नाउन विदाउट स्पेसिफाइंग व्हिच नाउन दे रिप्लेस. ओके, तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो डिफाइन नहीं करते हैं, तो वो बिना बताए लाइक विदाउट स्पेसिफाइंग वो क्या करते हैं कि नाउन का प्लेस लेते हैं. ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. आपको यहाँ पर कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन के वर्ड्स भी दिए गए हैं सिंगुलर फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हो अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नीदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, अदर, समबडी, समवन, समथिंग. ओके, और प्लूरल फॉर्म में आपको दे रखा है बोथ, फ्यू, मेनी, अदर, सेवरल. ओके, नाउ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में आप देख सकते हो ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम. Singular indefinite pronouns take singular verbs और singular personal pronouns. जो singular indefinite pronoun है स्टूडेंट, वो singular verb लेते हैं या फिर singular personal pronoun को लेते हैं. ओके, जैसे कि for example, one of the boys gave their answer sheet quickly. So ये जो है wrong answer है. ओके, wrong sentence है ये आपका. Next example, one of the boys gave his answer sheet quickly. Okay, so this is the correct sentence. Plural indefinite pronoun take plural verbs और plural personal pronouns. जो plural indefinite pronoun है वो plural verb को लेता है या फिर plural personal pronoun को लेता है. Okay, for indefinite pronouns that can be singular or plural, it depends on what the indefinite pronoun refers to. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस चीज को रेफर कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल को चूज करते हैं और लिखते हैं. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स. ओके, सो ऑल ऑफ द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स. सो ऑल रेफर्स टू चिल्ड्रन, यहाँ पर ऑल चिल्ड्रन बच्चों को रिफर किया गया है, विच इज प्लूरल. क्या है वो? प्लूरल है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज जेंडर सेंसिटिव केस. The pronoun ending with body or one, such as anybody, somebody, no one or anyone are singular. तो वो pronoun जो कि end हो रहे हैं किसमें? BODY, body में या फिर ONE1 में, ठीक है, वो हमारे singular है. Okay, so our pronouns like each and every, तो ऐसे ही pronoun each and every भी हमारे singular हो गए. Okay, words like all or some may be singular. all और some जो है may be singular. ठीक है, that means that a possessive pronoun referring to these singular words must also be singular. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो possessive pronoun है जो रेफर कर रहा है इन singular words को, वो भी singular होना चाहिए. Okay, the possessive pronoun his is used to refer to a singular indefinite pronoun unless the group referred to is known to be all female. ओके, तो यहाँ पर जो पोजेसिव प्रोनाउन हिज है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन के लिए अनलेस, जब तक हम ग्रुप को रेफर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, विच इज नोन एज टू बी ऑल फीमेल और ऑल मेल. ओके, so next, as you can see the example, is everyone present here with their identity card? This is the wrong sentence. Okay, is everyone present here with his identity card slash is everyone present here with his or her identity card? So this statement is correct. Okay, जिसमें हम his और her का use कर रहे हैं. Since is and everyone are singular, is and everyone जो है वो singular है, the possessive pronoun must be singular too. तो इसका मतलब जो possessive pronoun है वो भी singular होना चाहिए. Okay, now the next type of pronoun is distributive pronouns. So distributive pronoun is a pronoun which denote persons or things of group separately. That's why they always become singular and are followed by the singular verbs. तो स्टूडेंट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन है जो कि डिनोट करता है पर्सन्स को, थिंग्स को, ठीक है, ऑफ द ग्रुप सेपरेटली, मतलब अलग ही. ठीक है, दैट इज व्हाई ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. ठीक है, एंड आर हमेशा ये फॉलोड होते बाय द सिंगुलर वर्ब्स ओनली. ओके, दिस pronoun is used to indicate all the members of representative group. तो ये इंडिकेट करते हैं all the members, जो भी members है representative group को. Okay, some of the distributive pronouns are like each,
ईदर, नीदर, एवरीवन, एनीवन, नोवन, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, एनीवन, नोवन, एक्सेट्रा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पीपल और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है, ये रेफर करता है लोगों को या फिर चीजों को जो कि एक करके हम जिनको लेते हैं। ओके, एग्जांपल्स आर ईच, ईदर एंड नीदर। इसके एग्जांपल है ईच, ईदर एंड नीदर। सिंस दे रेफर टू अ सिंगल पर्सन और थिंग एट अ टाइम, distributive pronouns are always singular and are followed by singular verbs. ओके, तो ये सिर्फ सिंगल पर्सन को ही डिनोट कर रहे हैं या थिंग को डिनोट कर रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम ये डिनोट कर रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हो गए हमारे, वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब से ही फॉलो होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दे रखी है, आपको कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस वन इज एक्सप्लेनेशन ईच, ईदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पर जो ईच, ईदर, नीदर है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ये रेफर कर रहे हैं पर्सन्स को वन एट अ टाइम। ठीक है, एक ही बारी में। ओके, सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर and as such it should be followed by a singular noun and verb। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर होता है और वो फॉलो होना चाहिए एक सिंगुलर वर्ब से ही और सिंगुलर नाउन से ही। ओके, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी है, ये आपको कंप्लीट करना है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।